नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजधानी जयपुर से दिल्ली की श्रद्धा जैसा हत्याकांड सामने आया है। हत्या को इतने जघन्य तरीके से अंजाम दिया गया कि पुलिस वाले भी दहल गए। दरअसल पूरा घटनाक्रम जयपुर के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक अपार्टमेंट में रहने वाली सरोज देवी की हत्या कर दी गई। सरोज शर्मा की 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा भी है जो विदेश में रहता है। सरोज देवी के पति की मौत करीब 25 साल पहले हो गई थी। सरोज देवी के साथ अपार्टमेंट में उनका भतीजा अनुज शर्मा रहता है, वही उनकी देखभाल करता था। 11 दिसंबर को अनुज ने बीकानेर में रहने वाली सरोज की बेटी पूजा को फोन कर कहा कि बड़ी मम्मी लापता हो गई हैं और उसने विद्याधर नगर पुलिस को इसकी सूचना दे दी है। पूजा को बात समझ नहीं आई। वो 13 दिसंबर को बिना बताए बीकानेर से जयपुर आ गई और सीधे विद्याधर नगर स्थित फ्लैट में पहुंच गई। वहां अनुज किचन में खून के दाग धो रहा था। उसके बाद अनुज वहां से बिना बताए निकल गया। पूजा को किचन की हालत देखकर शक हुआ। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने जांच पड़ताल की और 16 दिसंबर को अनुज को दबोच लिया। धर्मनगरी मथुरा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिस पत्नी की हत्या के मामले में पति और उसका दोस्त 18 महीने से जेल में रहा, वो जिंदा निकली। जेल से बाहर निकलने के बाद पति और उसके दोस्त ने महिला को राजस्थान के दौसा जिले से खोज निकाला, जिसके बाद पुलिस की जांच पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला 2015 का है। मूल रूप से उरई जालौन के रहने वाले सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी, बेटी आरती और बेटे के साथ वृंदावन आकर रहने लगे। आरती की मानसिक स्थिति ठीक न होने पर उसके माता पिता इलाज के लिए बालाजी ले गए, जहां उसकी मुलाकात सोनू से हुई। सोनू और आरती की आंखें चार हुई। 5 सितंबर 2015 को आरती अपने घर से भाग गई। उसने सोनू से बांदीकुई कोर्ट में शादी कर ली। इधर घर से लापता होने पर आरती के पिता ने थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। इसी बीच मार्च 2016 में एक महिला का शव नहर में मिला। आरती के पिता ने उसकी शिनाख्त अपनी बेटी के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने पहले से दर्ज करवाई FIR में हत्या की धारा बढ़ाते हुए सोनू और उसके दोस्त को अरेस्ट कर लिया था। झारखंड के हजारीबाग का ज्वार पहाड़पुर गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। जिला मुख्यालय से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे इस आदिवासी बहुल गांव में आज तक सड़क नहीं बन सकी है। ऐसे में लोग जंगल और पथरीले रास्ते के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती की मदद के लिए जब एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी तो आनन फानन में चारपाई की डोली बनाकर कंधे पर लाद कर उसे शिलाडीह और उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। समय पर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर गर्भवती की जान बच सकी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। इससे पहले भी सड़क के अभाव में गर्भवती को खाट के सहारे ही अस्पताल ले जाया गया था। लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य कर्मी भी आने जाने से कतराते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक चुनाव के समय नेता लोग आते हैं और बड़े वादे कर चले जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। लोगों को समस्याओं से निजात दिलाना प्रशासनिक अधिकारियों और प्रतिनिधियों की प्राथमिकता होती है, लेकिन ज्वार पहाड़पुर गांव के लोगों के सामने पहाड़ जैसी खड़ी समस्या का समाधान कब होगा, ये कोई नहीं जानता। राह चलते अगर आपकी नजर 16 फीट के अजगर पर पड़ जाए तो क्या कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी, दिमाग सुन्न हो जाएगा। तस्वीरें बिहार के सिवान की है, जहां विशाल अजगर देख लोगों की घिघी बंध गई। माहौल में दहशत घुल गई। अजगर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बताया जा रहा है कि अजगर नदी से बाहर निकलकर झाड़ी में बैठा हुआ था। तभी रोड से गुजर रहे लोगों ने उसे देख लिया। दरअसल अजगर रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक युवक चिल्लाते हुए भागने लगा। चिल्लाना सुनकर लोग दौड़ पड़े, जहाँ उनकी नजर झाड़ियों में बैठे अजगर पर पड़ी। देखते ही देखते राह चलते लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अजगर के रोड पर आ जाने से जाम भी लग गया। हालांकि कुछ लोगों ने मिलकर जाम को क्लियर करवाया। अजगर के रेस्क्यू के लिए स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल किया। विभाग के लोग घंटों बाद पहुंचे और अंत में अजगर का रेस्क्यू किया। लोगों ने नदी से अजगर निकलने की आशंका जताई है। इतने विशालकाय अजगर मिलने के कारण लोगों में दहशत है। बनाओ, बनाओ, हरियाणा बनाओ। गुलाबी नगर की शान अल्बर्ट हॉल में शुक्रवार की रात बॉलीवुड की मशहूर सिंगर सुनिधि चौहान ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। भारत जोड़ो कॉन्सर्ट के तहत हुए इस आयोजन में हजारों जयपुराइट्स को
सुनिधि ने झूमने के लिए मजबूर कर दिया। Can we play the AD, please? करीब पौने 2 घंटे तक सुनिधि चौहान ने लगातार परफॉर्मेंस दी। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सीएम अशोक गहलोत समेत सभी नेता अपनी कुर्सियों पर बैठे रहे और जमकर तालियां भी बजाई। 17 दिसंबर को गहलोत सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। 4 साल में गहलोत सरकार ने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को अमली जामा पहनाया। राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र में आयोजित 5 दिवसीय प्रदर्शनी में गहलोत सरकार के 4 साल के विकास कार्यों को दर्शाया गया है। इस प्रदर्शनी में सरकार के 25 विभागों की उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद सीएम गहलोत ने 4 साल की उपलब्धियों का जिक्र किया। उनको आधार बना के एक फैसले सरकारों में होने लगे हर डिपार्टमेंट में। उसी कारण प्रयास हुआ कि अधिकांश जो वादे वो निभाए जाए। हो सकता है उसमें सब वादे नहीं निभ पाए हों, फिर भी ये प्रयास रहता है डॉक्यूमेंट के साथ में, और जनता को अधिकार मिल जाता है ध्यान रखने का। ये आपने वादा इस पेज पे इस पैरा में किया था, ये वादा क्यों नहीं पूरा हो रहा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ जैसलमेर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा के 101 दिन हो गए। इस दिन सुबह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रभात फेरी निकालकर भारत जोड़ो यात्रा का संदेश दिया। कार्यकर्ताओं ने आज सुबह शहर में घूमकर देश में आपसी प्रेम, भाईचारे और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के गीत गाए। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष उम्मेद सिंह तंवर ने बताया कि राहुल गांधी ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा को शुरू किया। जैसलमेर में भी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ प्रभात फेरी को शुरू किया गया। जब तक भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी, तब तक जैसलमेर में भारत जोड़ो यात्रा के तहत प्रभात फेरी जारी रहेगी। भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज जैसलमेर जिले में भारत जोड़ो यात्रा की प्रभात फेरी के 100 दिन पूर्ण हुए। 7 सितंबर से लगातार यह भारत जोड़ो यात्रा की प्रभात फेरी जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा 7 सितंबर से निकाली जा रही है। अनवरत बिना रुके बिना विश्राम किए कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और साथी मिलकर यह प्रभात फेरी निकाल रहे हैं। स्कूल बच्चों का स्कूल ड्रेस, गले में टाई और टाई में स्कूल का बैच और फर्राटेदार इंग्लिश। इन्हें देखकर लगता है कि ये किसी प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, ये बच्चे एक सरकारी स्कूल के हैं। दरअसल गांव में चल रहे सरकारी स्कूलों का जब भी जिक्र होता है तो जमीन पर पढ़ते बच्चे, बिना स्कूल यूनिफॉर्म के स्कूल जाते बच्चे और पढ़ाई का निम्न स्तर ही ध्यान आता है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण इलाके में एक स्कूल ऐसा भी है जो किसी भी अंग्रेजी मॉडल स्कूल से कम नहीं दिखता। हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के सुदूर ग्रामीण इलाके के पटमदा प्रखंड के पाथरडीह मध्य विद्यालय की, जहां के बच्चे फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं। स्कूल का रंग रोगन भी किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं। वहीं बच्चे भी पूरी तरह से यूनिफॉर्म में दिखते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल की माने तो स्कूल को इस स्तर तक लाने में काफी मेहनत करनी पड़ी। इधर अच्छी शिक्षा पा रहे बच्चे भी पढ़ लिख कर देश सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं। कुरकुरी और रसीली जलेबी देख भला किसके मुंह में पानी ना आए, जी ललचाए रहा ना जाए। आपने जलेबी तो बहुत खाई होगी, लेकिन आपने दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी आज तक नहीं देखी होगी। आज हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी दिखा रहे हैं, जिसे लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे के पास गोपाल खस्ता वाले हलवाई बनाते हैं। ये एक बार में 3 किलोग्राम की बनाई जाती है। इसकी कीमत 180 रुपए किलो होती है। इसे बनाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगता है। इसकी शुरुआत हलवाई सुरेंद्र सिंह ने की है। वो बताते हैं कि हाल ही में वो सोशल मीडिया पर अलग अलग फूड ब्लॉगर्स के वीडियो देख रहे थे। उसी से उनको कुछ नया करने का विचार आया, जिसके बाद काफी सोच विचार कर उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जलेबी बना डाली। हाल ही में लखनऊ के फूड ब्लॉगर ने इसका वीडियो बनाकर अपलोड किया, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। जिसके बाद बड़ी संख्या में इनके पास लोग पहुंच रहे हैं, जलेबी के साथ सेल्फी ले रहे हैं, उनसे जलेबी के बारे में जानकारी ले रहे हैं। क्या जेल की 4 दीवारी में रहकर भी कोई सबका चहेता बन सकता है, या फिर उसे उसके व्यवहार के लिए अवार्ड दिया जा सकता है? नहीं ना। लेकिन ऐसा उत्तराखंड के देहरादून के जिला कारागार में हो रहा है।
कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रही सारिका एक किन्नर है। 7 साल से देहरादून के जिला जेल में बंद है, लेकिन जेल में उसका व्यवहार इतना बदला कि आज वो सबकी चहेती है। बंदी कैदियों का ध्यान रखने से लेकर उनके बच्चों की देखभाल तक वो सब करती है। कोरोना काल में जब कैदियों में संक्रमण तेजी से बढ़ा तो किन्नर सारिका ने जेल में पॉजिटिविटी का माहौल रखा। यूपी की रहने वाली सारिका ने कैदियों को ही अपना परिवार बना लिया। यहाँ तक कि उसके प्यार को देखकर जेल से रिहा हुई कैदी भी उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उसे माँ का प्यार देते हैं। और तो और जेल सुधारक संस्था ने भी उसे सम्मानित किया है। जेल में आई तो मुझे ऐसा लगा कि जेल में कैसे रहूँगी, टेंशन रहती थी। थोड़ा 10 दिन पानी जो भी था, कभी रोती भी, कुछ करने की सोचती गलत। लेकिन बाद में रहते रहते कुछ दिन हो गया, महीने 2 महीने, तो मैं कुछ वो करने लगी, हीलिंग उलिंग सीखने लगी, वो एक्सरसाइज करने लगी। फिर परमात्मा के थ्रू में पहुंची। नहीं, बाहर तो में थी लेकिन अंदर भी मुझे परमात्मा का नाम लेनी चाहिए। शादी स्थल पर नया चमचमाता हुआ गुब्बारों से सजा बुलडोजर आए तो देखने वाले चौंक जाएंगे, दिमाग चक्कर घिन्नी बन जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा मकसद नहीं कि ये बुलडोजर घर तोड़ने आया है। यूपी के हमीरपुर जिले के रिटायर्ड सैनिक परशुराम ने अपनी बेटी नेहा को दहेज के रूप में बुलडोजर उपहार स्वरूप देकर सबको हैरत में डाल दिया। वैसे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ बुलडोजर से अवैध कब्जों और अपराधियों के घरों को जमींदोज करवाते रहे हैं, जिसके चलते सूबे में बुलडोजर चर्चित है। लेकिन बुलडोजर का ऐसा इस्तेमाल शायद ही किसी ने सोचा हो। शादी में बुलडोजर दिए जाने की खबर लगते ही कई लोग इस शादी को देखने के लिए जमा हो गए। दुल्हन नेहा सिविल सर्विस की तैयारी कर रही हैं। पिता परशुराम की माने तो अगर वो अपनी बेटी को कोई महंगी कार गिफ्ट करते तो वो घर में खड़ी रहती या कभी कभार ही उपयोग में आती। लेकिन अगर बेटी को नौकरी नहीं मिली तो बुलडोजर से रोजगार जरूर मिलेगा। गुजरात की हीरा नगरी सूरत आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। तभी इसे डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। विश्व में 10 हीरे में से 8 की पॉलिशिंग सूरत में होती है। सूरत में शुक्रवार से 4 दिवसीय ज्वेलरी एग्जीबिशन शुरू हुई है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। जी, मैं यहाँ पे दिल्ली से आई हूँ और मैं स्पेशली इस एग्जीबिशन को ये देखने के लिए आई हूँ क्योंकि ये सूरत की बहुत ज्यादा फेमस एग्जीबिशन है। लोकतंत्र का मंदिर सूरत ज्वेलरी एग्जीबिशन का विशेष आकर्षण बना हुआ है। इस बार वैवाहिक थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसके लिए 500 से अधिक ऐसे लोगों को विशेष आमंत्रण दिया गया जिनके परिवार में आगामी दिनों में वैवाहिक आयोजन होने हैं। इसके साथ ही महिला उद्यमियों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। एग्जीबिशन का उद्घाटन करते हुए सूरत महापौर हेमाली बोघावाला ने कहा कि हीरा हमेशा से लोगों को आकर्षित करता रहा है। दुनिया भर में हीरे के लिए जब भी सूरत का नाम लिया जाता है, वहाँ के बाशिंदों को गर्व की अनुभूति होती है। 250 से अधिक ज्वेलरी उत्पादकों ने प्रदर्शनी में हिस्सा लिया है और इस बार 4 दिन में 8000 से अधिक लोगों के प्रदर्शनी में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। स्क्रैप देखकर ये मत समझ लीजिए कि हम आपको कचरे के गोदाम में लाए हैं, लेकिन गोदाम पर ताला जड़ा है, इसलिए हम आपको परिसर में पड़े कचरे दिखा रहे हैं। इन स्क्रैप से जो चीज तैयार की जा सकती है उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। खा गए ना गच्चा, रह गए ना दंग। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं, जहां स्क्रैप यानी कबाड़ से 28 फीट लंबी, 12 फीट ऊंची और 10 फीट चौड़ी रुद्र वीणा बनाई गई है। गाड़ियों के स्क्रैप जैसे चैन, गियर, बेयरिंग, वायर से मिलाकर बनाई गई वीणा 5 टन यानी 50 क्विंटल वजनी है। इसे बनाने में करीब 480 घंटे लगे और 15 लाख रुपए खर्च हुए। इसे शहर की ऐसी जगह पर इंस्टॉल किया जा रहा है जहां लोग सेल्फी ले सके। भोपाल में कबाड़ से जुगाड़ का एक 5वां बड़ा प्रोजेक्ट है। अयोध्या में 14 टन की भव्य कांस्य वीणा बनी है, लेकिन दावा है कि कबाड़ से भोपाल में दुनिया की सबसे बड़ी वीणा बनाई गई है। कबाड़ से कंचन थीम पर पवन देशपांडे और देवेंद्र शाक्य की टीम ने वीणा तैयार की है। 10 कलाकार पिछले 6 महीने से डिजाइन, कबाड़ इकट्ठा करने और फिर निर्माण में लगे रहे। 2 महीने पहले वीणा बनाई जानी शुरू की। 60 दिन में हर रोज एवरेज 8 घंटे काम किया गया। आखिरकार कबाड़ की सबसे बड़ी वीणा तैयार हो गई।
इसका बेसिकली उद्देश्य ये था कि हम लोगों ने भोपाल में इंस्टॉलेशंस काफ़ी करे थे। जैसे हम लोगों ने बड़ी रेडियो बनाया था भोपाल में, उसके बाद हम लोगों ने गिटार बनाया, फिर कोरोना टाइम चला तो कोरोना वायरस बनाया, उसकी वैक्सीन बनाई, उसका इंजेक्शन बनाया जो पूरा बॉटल से बना था, सारा कबाड़ से बना था, जो बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट। जो मोदी जी का एक है कि कचरे से कंचन, तो हम लोगों ने कबाड़ से कंचन का एक थॉट था। लड़कियां अब अपनी रक्षा खुद कर पाएं, मंचलों को सबक सिखा पाएं, इसके लिए योगी सरकार लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रही है। तस्वीरें मुरादाबाद की है। आज हमने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ली है, जो हमें ये सिखाती है हम किसी भी परेशानी में हों तो हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। आज हमारे स्कूल में ये सिखाया गया है कि हम अपनी आत्मरक्षा कैसे कर सकते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज, बॉक्सिंग। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निरंतर प्रयासों और पिछले 5.5 सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उनकी नीति के कारण राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में गिरावट आई है। फिर भी आधी आबादी के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की जरूरत तो रहती ही है। आक्रमण ही आत्मरक्षा का सबसे उपयुक्त हथियार है कि मंत्र पर अमल करते हुए लड़कियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जम्मू के आरएसपुरा में भारत पाक सीमा के पास घराना वेटलैंड में इन दिनों प्रवासी पक्षी पहुंचे हुए हैं। शुक्रवार को पर्यटन विभाग की तरफ से फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पक्षी प्रेमियों ने विदेशी मेहमानों की अठखेलियों को अपने कैमरे में कैद किया। बेसिकली यहाँ पे एक पेंटिंग फोटोग्राफी कंपटीशन था जिसमें हमें बर्ड्स के फोटोग्राफ्स लेने थे। तो आज यहाँ पे हमको देखने को मिले हैं इग्रेट्स और बार हेडेड गीज। बेसिकली यहाँ पे बार हेडेड गीज बहुत ज़्यादा हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह में घराना वेटलैंड पर प्रवासी पक्षियों का पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके लिए वेटलैंड की साफ सफाई और दूसरी गतिविधियां की जाती हैं। वेटलैंड पर हर साल नए पक्षी पहुंचते हैं। इन पक्षियों की निरंतर निगरानी की जाती है। घराना के अलावा अन्य 5 वेटलैंड पर हर साल करीब 60 प्रजातियों के पक्षी पहुंचते हैं, जिसमें घराना वेटलैंड पर करीब 24 प्रजातियां आती हैं। सिनेमाई पर्दे पर एक मां के अपने बच्चे से अलग होने की कहानियां शायद ही कभी दर्शकों को रुलाने में विफल रही हों। यहाँ वास्तविक जीवन में एक ऐसी कहानी है जो किसी के भी दिल को छू लेने वाली है। इस कहानी में एक बाघिन और उसका शावक शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में अपनी मां से बिछड़ने के बाद 6 माह के शावक की हालत दयनीय हो गई। अधिकारियों के अनुसार शावक 1 सप्ताह तक अपनी मां को खोजता रहा और उसे न पाकर दयनीय स्थिति में पहुंच गया। उसके बिगड़ते स्वास्थ्य और उसकी मां से दूर होने की उसकी उदासी को देखते हुए वन विभाग शावक को कानपुर चिड़ियाघर ले आया। शावक का इलाज चिड़ियाघर में किया जा रहा है और अधिकारियों के मुताबिक उसकी हालत में काफी सुधार हुआ है। क्योंकि इसकी मां ना होने की वजह से ये अभी 6 से 7 महीने का ये शावक है, मादा शावक है टाइगर का। ये शिकार करने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से वो जो वहाँ पे मृत गाय थी उसके ये जो हड्डियाँ थी उनको चाट करके अपना जीवन यापन कर रही थी और पास में ही नहर में जाकर के वो पानी पी लेती थी। ट्रैप करने के बाद उसको यहाँ पे लाया गया है। यहाँ पे हम लोग जब लाए तो उसको देखा तो ये बहुत बुरी हालत में थी। इसके स्टार्वेशन की वजह से बहुत कमज़ोर थी और ये खाने पीने में इसको कुछ मिल नहीं रहा था। यहाँ पे आज की तारीख में लगभग हमारे पास 4-5 दिन हो चुके हैं। अब इसकी हेल्थ भी बेटर हो रही, सुधार भी हो रहा, भरपूर ये खाना भी खा रही है। शावक का नाम कानपुर जूलॉजिकल पार्क के कर्मचारियों ने लूना रखा है। इसे प्राणी उद्यान में 24 घंटे पशु चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है। जिनका प्रताप चारों युगों में है, जिन्हें माता जानकी ने अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामी बनाया है, उनके द्वार पर याचकों की भीड़ न उमड़े तो भला कहां जाए। इसलिए हनुमान अष्टमी पर श्री राम भक्त हनुमान जी के मंदिरों में खासी भीड़ उमड़ी। तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। पुष्पों से सजे मंदिरों से सुंदरकांड और हनुमान चालीसा की चौपाइयों के साथ ही रामायण पाठ की ध्वनि भी खूब सुनाई दी। भारत में केवल उज्जैन नगर में ही हनुमान अष्टमी का पर्व मनाया जाता है, लिहाजा पर्व को लेकर हनुमान भक्तों में खासा उत्साह देखा गया। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में उल्लेख भी मिलता है कि नगर की चारों दिशाओं की रक्षा करने के लिए हनुमान मंदिरों की स्थापना हुई थी, इसलिए यहाँ 108 हनुमान मंदिर हैं। खरमास के साथ ये महीना धनु संक्रांति का भी माना गया है। साथ ही सूर्य की साधना भी इस महीने में करने का विशेष महत्व है। इसी महीने में संयोग से हनुमान अष्टमी भी आती है। यहाँ पर 108 हनुमान यात्रा का विधान है, जो शक्ति का अंश मानकर की जाती है। इससे मानसिक शारीरिक कष्ट दूर होते हैं।
जब धर्म के नाम पर भेदभाव बढ़ रहा हो, तब नागौर के बाबा मदारी शाह की दरगाह समाज को अमन चैन का पैगाम सुनाती है। बाबा मदारी शाह की दरगाह काफी पुरानी है। यहाँ पर बाबा मदारी शाह ने मीठनी कस्बे के लिए पहली बार मीठे पानी का कुआं खुदवाकर पानी की सप्लाई चालू करवाई। साथ ही उस समय बालाजी के एक छोटे से पर खूबसूरत मंदिर का निर्माण कराया, जो आज भी कुआं वाले बालाजी के नाम से पहचाना जाता है। हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के अनुयायी श्रद्धा के साथ शीश नवाते हैं। दरगाह पर अकीदत के साथ मन्नत भी मांगते हैं। दरगाह परिसर पर आकर्षक विद्युत सज्जा देखी जाती है। कव्वाली भजन का कार्यक्रम रखा गया है। शिरडी के साईं बाबा के दरबार में हर दिन सोना चांदी का चढ़ावा चढ़ता है। सोने की कीमतें भले ही आसमान छू रही हों, लेकिन साईं के दरबार में हर कोई अपनी इच्छा शक्ति से सोने की वस्तुएं दान करता है। साईं के श्रृंगार की सभी चीजें अब सोने की हो चुकी हैं। बताया जाता है कि साईं के श्रृंगार में बस एक मोर पंख ही ऐसा था जो सोने का नहीं था, लेकिन वो भी अब सोने का हो चुका है, क्योंकि नासिक के साईं भक्त अंजुमति कांदे ने सोने का बना हुआ मोरपंख, जासवंत फूल और दुर्वा साईं को चढ़ाया है। इसका वजन 13 ग्राम है, जिसकी कीमत 64,000 रुपए बताई जा रही है। दरअसल साईं बाबा की मूर्ति को हर दिन आरती के समय सोने का मुकुट पहनाया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर मोरपंख होता है। आज तक ये मोरपंख सामान्य था, लेकिन अब ये मोरपंख भी सोने का है। सुंदर कारीगरी से बना मोरपंख बाबा के मुकुट पर हर दिन लगाया जाएगा, तो वहीं सोने की दुर्वा और जासवंत फूल साईं के रेशमी वस्त्रों पर लगाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक अनोखी घटना देखने को मिली। यहाँ ताप्ती शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया था। लाखों शिव भक्त शिव की आराधना में लीन थे। इसी दौरान पंडाल की सीलिंग पर पानी का रिसाव होने लगा और इसी रिसाव से अचानक शिवलिंग की आकृति बनकर उभरी। जब लोगों की नजर इस आकृति पर पड़ी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। पंडाल में शिवलिंग की आकृति उभरने की खबर जैसे ही फैली, वहां का माहौल शिवमय हो गया। भोले के भक्त पूरे उत्साह में भजन कीर्तन करने लगे और इसे बाबा भोले का आशीर्वाद मानकर आराधना में जुट गए। बताया जा रहा है कि ताप्ती महाशिव पुराण के दौरान 13 और 14 दिसंबर की रात जमकर बारिश हो गई। आयोजकों को व्यवस्था बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन इसके बावजूद शिव भक्त कथा स्थल पर जमे रहे। इसी बीच पानी का रिसाव हुआ और पंडाल में पानी से शिव की आकृति उभरी। भोले के भक्तों के लिए इस कथा में आना एक यादगार लम्हा बन गया।